नगर के बीचों बीच आधी रात अंधेरे की काली स्याह शिलाओं से बनी हुई भीतों और आहतों के कांच टुकड़े जमे हुए, ऊंचे ऊंचे कंधों पर चांदनी की फैली हुई संवलाई झालरें। कारखाना अहाते के उस पार धूम्रमुख चिमनियों के ऊंचे ऊंचे उदार चिन्हाकार मीनारों के बीचों बीच चांद का है टेढ़ा मुंह। भयानक स्याह सन 53 का चांद वह, गगन में कर्फ्यू है, धरती पर चुपचाप जहरीली छी थू है। पीपल के खाली पड़े घोंसलों में पक्षियों के बैठे हैं खाली हुए कारतूस। गंजे सिर चांद की संवलाई किरणों के जासूस साम सूम नगर में धीरे धीरे घूम घाम नगर के कोनों के तिकोनों में छिपे हैं। चांद की कनखियों की कोणगामी किरणें पीली पीली रोशनी की बिछाती हैं। अंधेरे में पट्टियां देखती हैं नगर की जिंदगी का टूटा फूटा उदास प्रसार वह। समीप विशालाकार अंधियाले लाल पर सूनेपन की स्याही में डूबी हुई चांदनी भी संवलाई हुई है। भीमाकार पुलों के बहुत नीचे भयभीत मनुष्य बस्ती के बियाबान तटों पर बहते हुए पथरीले नालों की धारा में धराशायी चांदनी के होठ काले पड़ गए। हरिजन गलियों में लटकी हैं पेड़ पर कुहासे के भूतों की सांवली चुनरी में अटकी है कंजी आंख, गंजे सिर, टेढ़े मुंह चांद की। 12 का वक्त है, भुसभुसे उजाले का फुसफुसाता षड्यंत्र। शहर में चारों ओर जमाना भी सख्त है। अजी इस मोड़ पर बरगद की घनघोर शाखाओं की गठियल अजगरी मेहराब मरे हुए जमानों की संगठित छायाओं में बसी हुई सड़ी बुसी बास लिए फैली है गली के मुहाने में चुपचाप। लोगों के अरे आने जाने में चुपचाप अजगरी कमानी से गिरती है टिप टिप फड़फड़ाते पक्षियों की बीट, मानो समय की बीट हो। गगन में कर्फ्यू है, वृक्षों में बैठे हुए पक्षियों पर कर्फ्यू है। धरती पर किंतु अजी जहरीली छी थू है। बरगद की डाल एक मुहाने से आगे फैल सड़क पर बाहरी लटकती है इस तरह मानो के आदमी के जन्म के पहले से पृथ्वी की छाती पर जंगली मेहमत की सूंघ सूंघ रही हो। हवा के जहरीले सिफरों को आज भी घिरी हुई विपदा घेरे सी। बरगद की घनी घनी छाँव में फूटी हुई चूड़ियों की सुनी सुनी कलाई सा, सुनी सुनी गलियों में गरीबों के ठाव में चौराहे पर खड़े हुए भैरों की सिंदूरी गेरुई मूरत के पथरीले व्यंग स्मित पर टेढ़े मुंह चांद की अयारी रोशनी, तिलिस्मी चांद की राजभरी झाइयाँ। तजुर्बों का ताबूत जिंदा यह बरगद जानता कि भैरों यह कौन है, कि भैरों की चट्टानी पीठ पर पैरों की मजबूत पत्थरी सिंदूरी ईंट पर भभकते वर्णों के लटकते पोस्टर ज्वलंत अक्षर। सामने है अंधियाला ताल और स्याह उसी ताल पर संवलाई चांदनी। समय का घंटाघर निराकार घंटाघर गगन में चुपचाप अनाकार खड़ा है। परंतु बतलाते जिंदगी के कांटे ही कितनी रात बीत गई। चप्पलों की छप छप, गली के मुहाने में अजीब सी आवाज़, फुसफुसाते हुए शब्द, जंगल की डालों से गुजरती हवाओं की सरसर, गली में ज्यों कह जाए इशारों के आशय, हवाओं की लहरों के आकार, किन्हीं ब्रह्म राक्षसों के निराकार अनाकार मानो बहस छेड़ दें। बहस जैसे बढ़ जाए, निर्णय पर चली जाए, वैसे शब्द बार बार गलियों की आत्मा में बोलते हैं एकाएक। अंधेरे के पेट में से ज्वालाओं की आंत बाहर निकल आए, वैसे अरे शब्दों की धार एक, बिजली के टॉर्च की रोशनी की मार एक। बरगद के खुरदरे अजगरी तने पर फैल गई अकस्मात, बरगद के खुरदरे अजगरी तने पर फैल गए हाथ दो, मानो हृदय में छिपी हुई बातों ने सहसा अंधेरे से बाहर आ भुजाएं पसारी हूँ। फैल गए हाथ दो, चिपका गए पोस्टर, बांके तिरछे वर्ण और लाल नीले घनघोर हड़ताली अक्षर। इन्हीं हलचलों के ही कारण तो सहसा बरगद में पले हुए पंखों की डरी हुई चौंकी हुई अजीब सी गंदी फड़फड़
अंधेरे की आत्मा से करते हुए शिकायत, कांव कांव करते हुए पक्षियों के जमघट उड़ने लगे अकस्मात, मानो अंधेरे के हृदय में संदेही शंकाओं के पक्षाघात। मध्यम चांदनी में एकाएक खपरेलों पर ठहर गई बिल्ली एक चुपचाप। रजनी के निजी गुप्तचरों की प्रतिनिधि, पूंछ उठाए वह जंगली तेज, आंख फैलाए यमदूत पुत्री सी, सभी देह स्याह पर पंजे सिर्फ श्वेत और खून टपकाते हुए नाखून। देखती है मारजार, चिपकाता कौन है मकानों की पीठ पर, अहातों की भीत पर, बरगद की अजगरी डालों के फंदों पर, अंधेरे के कंधों पर चिपकाता कौन है हड़ताली पोस्टर, बड़े बड़े अक्षर, पाके तिरछे वर्ण और लंबे चौड़े घनघोर लाल नीले भयंकर हड़ताली पोस्टर। टेढ़े मुंह चांद की अयारी रोशनी भी खूब है। मकान मकान घुस लोहे के गजों की जाली के झरोखों को पार कर लिपे हुए कमरे में जेल के कपड़े सी फैली है चांदनी। दूर दूर काली काली धारियों के बड़े बड़े चौखट्टों के मोटे मोटे कपड़ों सी फैली है, लेटी है जालीदार झरोखों से आई हुई जेल सुझाती हुई अयारी रोशनी। अंधियाले ताल पर काले घिने पंखों के बार बार चक्करों के मंडराते विस्तार, घिना चमगादड़ दल भटकता है चारों ओर, मानो अहम के अवरुद्ध अपावन अशुद्ध घेरे में घिरे हुए। नपुंसक पंखों की छटपटाती रफ्तार, घिना चमगादड़ दल भटकता है प्यासा सा, बुद्धि की आंखों में स्वार्थी के शीशे सा। बरगद को किंतु सब पता था इतिहास। कोलतारी सड़क पर खड़े हुए सर्वोच्च गांधी के पुतले पर बैठे हुए आंखों के दो चक्र यानी घुग्गू, एक तिलक के पुतले पर बैठे हुए घुग्गू से बातचीत करते हुए कहता ही जाता है, मसान में मैंने भी सिद्धि की। देखो मूठ मार दी मनुष्यों पर इस तरह। तिलक के पुतले पर बैठे हुए घुग्गू ने देखा कि भयानक लाल मूठ काले आसमान में तैरती सी धीरे धीरे जा रही। उद्वार चिन्नाकार विकराल तैरता था लाल लाल। देख उसने कहा कि वाह वाह, रात के जहां पनाह, इसीलिए आजकल दिल के उजाले में भी अंधेरे की साख है। रात्रि की कांखों में दबी हुई संस्कृति पाखी के पंख हैं सुरक्षित। पी गया आसमान रात्रि की अंधियाली सच्चाइयाँ घोट के, मनुष्यों को मारने के खूब हैं ये टोटके। गगन में कर्फ्यू है, जमाने में जोरदार जहरीली छी थू है। सराफे में बिजली के बूदम, खंभों पर लटकते हुए मध्यम, दिमाग में धुंध है। चिंता है सट्टे की हृदय विनाशिनी। रात्रि की काली स्याह कड़ाही से अकस्मात सड़कों पर फैल गई सत्यों की मिठाई की चाशनी। टेढ़े मुंह चांद की अयारी रोशनी, भीमाकार पुलों के ठीक नीचे बैठकर चोरों सी उचक्कों सी नालों और झरनों के तटों पर किनारे किनारे चल पानी पर झुके हुए पेड़ों के नीचे बैठ रात बेरात वह मछलियाँ फंसाती है। आवारा मछुओं सी शोहदों सी चांदनी सड़कों के पिछवाड़े टूटे फूटे दृश्यों में गंदगी के काले से नाले के झाग पर बदमस्त कल्पना सी फैली थी रात भर, सेक्स के कष्टों के कवियों के काम सी। किंग्सवे में मशहूर रात की है जिंदगी, सड़कों की श्रीमान भारतीय फिरंगी दुकान, सुगंधित प्रकाश में चमचमाता ईमान, रंगीन चमकती चीज़ों के सुरभित स्पर्शों में, शीशों की सुविशाल झाइयों के रमणीय दृश्यों में बसी थी चांदनी। खूबसूरत अमरीकी मैगजीन पृष्ठों सी खुली थी, नंगी सी नारियों के उघरे हुए अंगों के विभिन्न पोजों में लेटी थी चांदनी। सफ़ेद अंडरवियर सी आधुनिक प्रतीकों में फैली थी चांदनी। कर्फ्यू नहीं, यहाँ पसंदगी संदली किंग्सवे में मशहूर रात की है जिंदगी। अजी ये चांदनी भी बड़ी मस्खरी है। तिमंजिले की एक खिड़की में बिल्ली के सफ़ेद धब्बे सी चमकती हुई वह समेटकर हाथ पांव किसी की ताक में बैठी हुई चुपचाप धीरे से उतरती है। रास्तों पर पथों पर चढ़ती है, छतों पर गैलरी में घूम और खपरेलों पर चढ़कर नीमों की शाखों के सहारे आंगन में उतरकर कमरों में हल्के पांव देखती है, खोजती है शहर के कोनों के तिकोने में छिपी हुई चांदनी। सड़क के पेड़ों के गुंबदों पर चढ़कर, महल उलांघ कर, मोहल्ले पार कर, गलियों की गुहाओं में दबे पांव, खुफिया सुराग में, गुप्तचरी ताक में,
जमी हुई खोजती है कौन वह, कंधों पर अंधेरे के चिपकाता कौन है भड़कीले पोस्टर, लंबे चौड़े वर्ण और बांके तिरछे घनघोर लाल नीले अक्षर। कोलतारी सड़क के बीचों बीच खड़ी हुई गांधी की मूर्ति पर बैठे हुए घुग्गू ने गाना शुरू किया। हिचकी की ताल पर सांसों ने तब मर जाना शुरू किया। टेलीफोन खंभों पर थमे हुए तारों ने सट्टे के ट्रंक कॉल सुरों में थर्राना और झनझनाना शुरू किया। रात्रि का काला स्याह कंटोप पहने हुए आसमान बाबा ने हनुमान चालीसा डूबी हुई बानी में गाना शुरू किया। मसान के उजाड़, पेड़ों की अंधियाली शाख पर लाल लाल लटके हुए प्रकाश के चीथड़े, हिलते हुए डुलते हुए लपट के पल्लू, सच्चाई के अर्जले मुर्दों की चिताओं की फटी हुई फूटी हुई दहक में कवियों ने बहकती हुई कविताएं गाना शुरू किया। संस्कृत के कुहरीले धुएं से भूतों के गोल गोल मटकों से चेहरे ने नम्रता के घिघियाते स्वांग में दुनिया को हाथ जोड़ कहना शुरू किया। बुद्ध के स्तूप में मानव के सपने गड़ गए गाड़े गए, ईसा के पंख सब झड़ गए झाड़े गए, सत्य की देवदासी चोलियाँ उतारी गईं उघारी गईं, सपनों की आंतें सब चीरी गईं फाड़ी गईं, बाकी सब खोल है जिंदगी में झोल है। गलियों का सिंदूरी विकराल भड़ा हुआ भैरो किंतु हंस पड़ा खतरनाक, चांदनी के चेहरे पर गलियों की भूरी खाक, उड़ने लगी धूल और संवलाई नंगी हुई चांदनी, और उस अंधियाले ताल के उस पार नगर निहारता सा खड़ा है पहाड़ एक, लोहे की नभचुंबी शिला का चबूतरा लोहांगी कहाता है कि जिसके भव्य शीर्ष पर बड़ा भारी खंडहर, खंडहर के ध्वंसों में बुजुर्ग दरख्त एक, जिसके घने तने पर लिखी है प्रेमियों ने अपनी याददाश्तें, लोहांगी में हवाएं दरख्त में घुसकर पत्तों से फुसफुसाती कहती हैं नगर की व्यथाएं, सभाओं की कथाएं, मोर्चों की तड़प और मकानों के मोर्चे मीटिंगों के मर्मराग, अंगारों से भरी हुई प्राणों की गर्म राख, गलियों में बसी हुई छायाओं के लोक में। छायाएं हिली कुछ, छायाएं चली दो मध्यम चांदनी में, भैरव के सिंदूरी भयावने मुख पर छाई दो छायाएं छरहरी छायाएं, रात्रि की थाहों में लिपटी हुई सांवली तहों में जिंदगी का प्रश्नमयी थरथर थरथराते बेकाबू चांदनी के पल्ले सी उड़ती है गगन कंगूरों पर, पीपल के पत्तों के कंप में चांदनी के चमकते कंप से जिंदगी की अकुलाई थाहों के अंचल उड़ते हैं हवा में। गलियों के आगे बढ़ बगल में लिए कुछ मोटे मोटे कागज़ों की घनी घनी भोंगली लटकाए हाथ में, डिब्बा एक टीन का, डिब्बे में धरे हुए लंबी सी कूंची एक, ज़माना नंगे पैर कहता मैं पेंटर, शहर है साथ साथ कहता मैं कारीगर, बरगद की गोल गोल हड्डियों की पत्तेदार उलझनों के ढांचे में लटकाओ पोस्टर, गलियों के अलमस्त फ़कीरों के लहरदार गीतों से फहराओ चिपकाओ पोस्टर, कहता है कारीगर। मज़े में आते हुए पेंटर ने हंसकर कहा, पोस्टर लगे हैं कि ठीक जगह तड़के ही मजदूर पढ़ेंगे घूर घूर, रास्ते में खड़े खड़े लोग बाग पढ़ेंगे जिंदगी की झल्लाई हुई आग। प्यारे भाई कारीगर, अगर खींच सकूं मैं हड़ताली पोस्टर पढ़ते हुए लोगों के रेखाचित्र, बड़ा मज़ा आएगा। कत्थई खपरलों से उठते हुए धुएं, रंगों में आसमानी स्याही मिलाई जाए, सुबह की किरणों के रंगों में रात के गृहदीप प्रकाश को आशाएं घोलकर हिम्मतें लाई जाएं, स्याहियों से आँख बने, आँखों की पुतली में धधक की लाल लाल पाँख बने, एकाग्र ध्यान भरी आँखों की किरणें पोस्टरों पर गिरें, तब कहो भाई कैसा हो। कारीगर ने साथी के कंधे पर हाथ रखकर कहा, तब मेरे भी करतब सुनो तुम। धुएं से कजलाए कोठे की भीत पर बांस की तीली की लेखनी से लिखी थी राम कथा व्यथा की कि आज भी जो सत्य है, लेकिन भाई कहाँ अब वक्त है। तस्वीरें बनाने की इच्छा अभी बाकी है, जिंदगी भूरी ही नहीं वह खाकी है। ज़माने ने नगर के कंधे पर हाथ रख कह दिया साफ साफ, पैरों के नखों से या डंडे की नोक से धरती की धूल में भी रेखाएं खींचकर तस्वीर बनाती है, बशर्ते कि जिंदगी के चित्र सी बनाने का चाव हो, श्रद्धा हो, भाव हो। कारीगर ने हंसकर बगल में खींचकर पेंटर से कहा, भाई चित्र बनाते वक्त सब स्वार्थ त्यागे जाएं, अंधेरे से भरे हुए जीने की सीढ़ियां चढ़ती उतरती जो अभिलाषा अंध है
ऊपर के कमरे सब अपने लिए बंद हैं, अपने लिए नहीं वे। ज़माने ने नगर से ये कहा कि गलत है, यह भ्रम है, हमारा अधिकार सम्मिलित श्रम और छीनने का दम है। फिलहाल तस्वीरें इस समय हम नहीं बना पाएंगे, अलबत्ता पोस्टर हम लगा जाएंगे, हम धधकाएंगे। मानो या मानो मत, आज तो चंद्र है, सविता है, पोस्टर ही कविता है। वेदना के रक्त से लिखे गए लाल लाल घनघोर धधकते पोस्टर गलियों के कानों में बोलते हैं। धड़कती छाती की प्यार भरी गर्मी में भाप बने आंसू के खूंखार अक्षर, चटाक से लगाई हुई राइफली गोली के धड़ाकों से टकरा प्रतिरोधी अक्षर। ज़माने के पैगंबर टूटता आसमान थामते हैं कंधों पर। हड़ताली पोस्टर कहते हैं पोस्टर, आदमी की दर्द भरी गहरी पुकार सुन। पड़ता है दौड़ जो आदमी है वह खूब, जैसे तुम भी आदमी वैसे मैं भी आदमी। बूढ़ी माँ के झुर्रीदार चेहरे पर छाए हुए, आंखों में डूबे हुए जिंदगी के तजुर्बात बोलते हैं एक साथ, जैसे तुम भी आदमी वैसे मैं भी आदमी। चिल्लाते हैं पोस्टर। धरती का नीला पल्ला कांपता है, यानी आसमान कांपता है। आदमी के हृदय में करुणा की रिमझिम काली इस झड़ी में, विचारों की विक्षोभी तड़ित कराहती, क्रोध की गुहाओं का मुंह खोले शक्ति के पहाड़ दहाड़ते। काली इस झड़ी में वेदना की तड़ित कराहती, मदद के लिए अब करुणा के रोंगटे में सन्नाटा। दौड़ पड़ता आदमी, वह आदमी के दौड़ने के साथ साथ दौड़ता जहान और दौड़ पड़ता आसमान। मोहल्ले के मुहाने के उस पार बहस छिड़ी हुई है। पोस्टर पहने बरगद की शाखें ढीठ, पोस्टर धारण किए भैरों की कड़ी पीठ। भैरों और बरगद में बहस खड़ी हुई है। जोरदार जिरह के कितना समय लगेगा, सुबह होगी कब और मुश्किल होगी दूर कब। समय का कण कण गगन की कालिमा से बूंद बूंद छू रहा तड़ित उजाला बन।